मुरादाबाद, हाथरस, अमरोहा, संभल में लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमरोहा, हाथरस, मुरादाबाद और संभल से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप ये चारों तस्वीरें देखिए, यहां पर किस तरीके से अमरोहा में भाईचारे का संदेश दिया जा रहा है, लोग गले मिल रहे हैं और एकता और भाईचारे का ये संदेश दिया जा रहा है। और दूसरी तस्वीर आपके साथ हाथरस से साझा कर रहे हैं, जहां मस्जिद के बाहर नमाज अदा की जा रही है। मुरादाबाद में भी नमाज अदा की जा रही है और ठीक ऐसी तस्वीर संभल से भी आ रही है, जहां पर लोग नमाज अदा कर रहे हैं, भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। तो ईद को लेकर के पूरे देश में आज जश्न का माहौल है, लोग नमाज अदा कर रहे हैं, बाहर निकले हुए हैं, कोई सब लोग अपने जिले में हैं और वहां पर मस्जिद के पास वो नमाज अदा कर रहे हैं। इसी के साथ वो आपसी एकता, प्रेम और भाईचारे का संदेश भी दे रहे हैं। तो ये चारों तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमरोहा से जुड़ चुके हैं, तौफीक खान जुड़ चुके हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या स्थिति है वहां पर। जिस तरीके से ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, आप देख रहे हैं भाईचारे का संदेश दिया जा रहा है। तौफीक, अभी हाल फिलहाल में वहां पर क्या तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि तस्वीरें हम लगातार यहां पर देख रहे हैं, भाईचारे का संदेश वहां पर दिया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है अभी आपके पास? देखिए, ईद उल अजहा जो त्योहार है, ये खुशियों का त्योहार है, आपस में भाईचारे का त्योहार है। इसको लेकर ही इन तस्वीरों में साफ साफ दिखाया गया कि सब भाईचारे से अब ईद मिल रहे हैं, ईद उल अजहा का त्योहार हर्षोल्लास से मना रहे हैं। जी अच्छा, इसी के साथ सीएम योगी ने सख्त निर्देश भी दिए हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के अगर बात करें तो अभी सुरक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है वहां पर? सुरक्षा व्यवस्था में पहले भी प्रशासन ने जगह जगह बुलाकर अपने पास मीटिंग ली और उनको समझाया कि कोई भी ऐसी कुर्बानी या कोई चीज ऐसा न हो जो सामने वाले दूसरे किसी व्यक्ति को आहत हो और परेशानी हो। कोई कुर्बानी या किसी भी चीज को लेकर खुले में ना करें और सब अपने इंतजाम और अपने घरों में करें। जी बने रहिए आप हमारे साथ। हम हाथरस से हमारे संवाददाता दीनदयाल जुड़ चुके हैं फोन पर, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अभी दीनदयाल, क्या स्थिति है वहां पर? चूंकि सीएम योगी ने जो है वो सख्त निर्देश दिए हैं और ये कहा गया है उनकी तरफ से कि कोई भी अशांति ना। फिलहाल आपके पास क्या अपडेट है? प्रिया के ये जो मामला है पूरा पूरे भारत में ईद मनाई जा रही है और ईद मनाने के बाद में हाथरस में यह देखा जा रहा है कि पूरी तरह से शांति व्यवस्था है, ड्रोन कैमरे लगाए गए थे और इसके साथ में जो संवेदनशील इलाके हैं पुलिस ने पूरी व्यवस्था की गई थी, क्योंकि जिस तरह से यह भी बताया जा रहा था कि हाथरस पुलिस अधीक्षक ने कहा था कि अगर कहीं भी अशांति फैलाने वाले उपद्रवियों को देखा गया या फैलाई गई तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हाथरस में ऐसा कुछ माहौल देखने को नहीं मिला। ये भी देखा जा रहा है कि इसमें लगातार शांति व्यवस्था है, छोटे छोटे बच्चे जो है ईद की नमाज अदा कर रहे थे और उसके बाद में शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद था। जी अच्छा, एक चीज हम लोगों ने और देखा है, जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है, पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद है। तो सीएम योगी की तरफ से निर्देश दिए कि उसकी पूरी तरीके से जो है वो पालन हो रहा है, पालन किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद क्या कोई समाज का सामाजिक तत्व है जो ये कहीं ना कहीं समाज में कुछ फैलाने की कोशिश करते हैं और वो बताते हैं कि सीएम योगी की बेसिकली अगर देखा जाए तो उनकी जो है वो उनको चुनौती देने का काम करते हैं। तो क्या अभी तक कुछ ऐसी जानकारी आपके पास है? अभी जिस तरह से देखा गया था कि पुलिस जब योगी की जीगे तो उसके बाद में ये भी देखा गया था कि लगातार पुलिस चौकन्ना हुई थी और जगह जगह बैठक की जा रही थी। बैठकों के बाद में यह भी देखा जा रहा था कि अगर कहीं भी कोई उपद्रवी व्यक्ति या कोई भी संगठन या कोई नेता पाया जाता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो उसको वहीं से उधर ही उधर बैन कर दिया गया था और भी बोल दिया गया था कि अगर कोई भी किसी भी तरह से बातें कहीं भी पाई गई तो कानून आपके खिलाफ रहेगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी आपके खिलाफ। जी ठीक है, आगे हम जानने की कोशिश करते हैं संभल से क्या जानकारी आ रही है, क्योंकि सरफराज हमारे साथ वहां से जुड़ चुके हैं। सरफराज, संभल रहा है, स्थिति वहां पर ये थी जो उससे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो शायद वाकिफ नहीं होगा, अभी वहां पर क्या स्थिति है?
देखिए, जनपद संभल की बात करें तो जनपद संभल में स्थिति सामान्य है। चप्पे चप्पे पे पुलिस फोर्स तैनात की गई है। सभी ईदगाहों और मस्जिदों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। पीएसी और पुलिस हर चौराहे पर मुस्तैद है। अपनी नजर बनाई हुई है। ड्रोन से भी नजरें बनी हुई हैं कि ऊपर से भी निगाह रखी जा रही है मस्जिद के और ईदगाहों के आसपास के एरिया में कि वहां से कोई संदिग्ध गतिविधि या किसी तरीके से कोई भी माहौल खराब करने की कोशिश न करे। सोशल मीडिया पे भी तेरी नजर रखी जा रही है, जिससे कि कोई किसी भी तरह से उल्टी सीधी मतलब गलत पोस्ट ना करे या कुर्बानी का वीडियो या फोटो वायरल न करे। और सभी इस कमेटी की मीटिंग करके सभी लोगों को बोल दिया गया था, बता दिया गया था कि अपने अपने एरिया में जितने भी जो भी उलेमा हैं, जो भी मौजूद लोग हैं, वो नजर बनाएं और गलत लोगों को आगे ना बढ़ने दें और उसको वहीं रोक दिया जाए। सरफराज, एक चीज और जानना चाहेंगे। पिछले कुछ दिनों में अगर देखें तो चर्चा का जो केंद्र है वो संभल बना हुआ था। वहां पर किस तरीके से व्यवस्थाएं बिगड़ी, उसके बाद उसको सीएम योगी ने अपने हाथ में लिया। उसके बाद से अगर वो दंगे की बात करें, उसके बाद से जो पिछली ईद थी उसको लेकर के और इस ईद में सुरक्षा व्यवस्था में क्या पुख्ता इंतजाम है, और इसी के साथ वहां पर जो छुट्टियों की अगर बात करें या फिर वहां के संवेदनशील जगहों की अगर बात करें तो वहां पे क्या स्थिति है? देखिए, संवेदनशील इलाकों में पुलिस जो है फ्लैग मार्च कर रही है, लोगों से संवाद बनाए हुए है, लोगों से शांति व्यवस्था बनाने की अपील की जा रही है। जो नवंबर 2024 में 24 नवंबर को जो संभल में जामा मस्जिद को लेकर विवाद हुआ था, उसके बाद में संभल का माहौल गर्मा गया था। उसके बाद बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने संभल में जो है पैनी नजर रखनी शुरू कर दी। वहां चप्पे चप्पे पुलिस तैनात कर रही। जितने भी संवेदनशील इलाके हैं उन सबसे पुलिस ने भी नजर बनाई। बहुत सारे इलाकों में कैमरे लगाए गए, जिससे कि कैमरे से भी नजर रखी जा सके कि कोई भी किसी भी तरह संदिग्ध व्यक्ति या कोई भी गलत हरकत न करने पाए। अगर वहां के सांसद की बात करें तो उनका क्या कहना है? क्या वो ईद पर जो है वो लोगों के बीच में आए हैं? क्या उन्होंने लोगों से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश की है? नहीं, जिस तरह से अब तक उनके बयान आ रहे थे त्योहारों पे, इस बार त्योहार पर उनका कोई बयान नहीं आया है और ना ही किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया आई है, ना ही वो अपने घर पर मौजूद हैं, लेकिन वो सार्वजनिक स्थानों पर नजर नहीं आए। इसके बाद और चीज जानने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल जिस तरीके से अभी की वहां स्थिति है वो सब क्या हम ये पूरी तरीके से कह सकते हैं कि शांत है? इस वक्त जो स्थिति है वो प्रशासन ने पूरा वहाँ डीएमओ कप्तान लगातार नजरें बनाए हुए हैं और शांति व्यवस्था वहाँ कायम है। जी, इसी के साथ हमारे साथ मुरादाबाद से संवाददाता साउथ जुड़ चुके हैं। अब वहां पर मुरादाबाद में क्या कुछ स्थिति है? बता दूं कि मुरादाबाद में शांतिपूर्वक तरीके से ईद उल अजहा की नमाज तरीके से अदा की गई है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद था, अलर्ट था। दूर से निगरानी लगातार रखी जा रही थी। सीसीटीवी फुटेज भी देखी जा रही, सीसीटीवी भी लगाए गए थे। सही तरीके से मीटिंगें भी चल रही थी। मुरादाबाद में शांतिपूर्वक तरीके से ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई है। यूपी में पुलिस फोर्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इसी के साथ संवेदनशील जगहों पर हाई अलर्ट कर दिया गया, कैमरों की व्यवस्था कर दी गई। मुरादाबाद में अभी क्या स्थिति इसको लेकर के? मुरादाबाद में शांतिपूर्वक तरीके से नमाज अदा की गई है। मीटिंग भी की गई है और सीसीटीवी कैमरे भी की निगरानी भी रखी जा रही थी। ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही थी। लगातार प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद था। जिस तरीके से नमाज को अदा किया गया है, शांतिपूर्वक तरीके से नमाज अदा की गई है। एक चीज और हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब मुरादाबाद की स्थिति वहां की बात होती है तब ये कहा जाता है कि वहां पर जो पुलिस फोर्स है वो काफी अच्छे तरीके से मुस्तैद रहता है, जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है। तो इसको लेकर के वहां के जो लोग हैं क्या वो इसकी सपोर्ट में है? क्या वो पुलिस का जो है वो पूरी तरीके से साथ दे रहे हैं अभी? जी, मैं आपको बता दूं, लगातार पुलिस प्रशासन के साथ मीटिंग भी की जा रही है। अधिकारी लगातार मीटिंग कर रहे हैं। सहयोग पूरी तरीके से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं लगातार सहयोग कर रहे हैं प्रशासन का। किसी भी तरीके की कोई भी सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके का कोई पोस्ट वायरल नहीं हो रहा। इसको लेकर भी लगातार मीटिंग भी की जा रही है। मुरादाबाद के लगातार लोग जिम्मेदार लोग हैं, मीटिंगों पे तवज्जो देकर मीटिंग पूरी तरीके से की जा रही थी। ठीक है, हम आपसे और जानने की कोशिश करें। उससे पहले आपको ये सारी चीजें बता दें, चूंकि पूरे देश में ईद का त्योहार जो है वो मनाया जा रहा है, बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। पुलिस फोर्स उसको लेकर के हाई अलर्ट है।
उत्तर प्रदेश में पुलिसकर्मियों की सुरक्षा जो है उसको लेकर के उनको लगा दिया गया है, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है, उनकी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है, संवेदनशील जगहों पर कैमरे लगाए जा रहे हैं, उसकी मदद से उसकी निगरानी की जा रही है। इसी के साथ की आम जनता है उनसे भी ये कहा जा रहा है कि आप लोग जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना पर्व मनाइए। ये पर्व जो एकता का प्रतीक है, जो भाईचारे का प्रतीक है, उसको आप मनाइए। और इसी के साथ ही अगर हम और चीजों की बात करें तो अमरोहा, हाथरस, मुराद, संभल, इन सारे जगहों पर हाई अलर्ट मोड रखा गया है। इन्हीं पर नहीं, बाकी के और जिले हैं जो सब जगह पर जो संवेदनशील जगह है उन पर जो है वो पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से नजर बनाए हुई है। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है, चीजों को वहां पर ये बताने की कोशिश की गई है पुलिस फोर्स मुस्तैद है, वो देख रही है, वो चीजों को बाकी तरीके से कहीं कुछ ऐसा ना हो, वहां पर स्थिति उसको अपने हाथ में रखने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ अगर हम मुरादाबाद की बात करें तो वहां से जो हमारे पास तस्वीर आई, जिस तरीके से वहां पर भाईचारे का एक संदेश दिया गया, ये बताया गया कि एकता का ये त्योहार वाकई में एकता का त्योहार है। तो क्या मुरादाबाद में ऐसे कुछ और भी लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे जो ये बताने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं उन मुस्लिम लोगों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो क्या उनको पुलिस ने अभी कुछ उनपे शिकंजा कसने के लिए कुछ अलग से उसका इंतजाम किया है? आपको बता सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव है, लोगों से पूछताछ वैसे भी पूछताछ की जा रही है, किसी तरीके का कोई ऐसा इस तरीके का कोई वो नहीं है, मगर पुलिस लगातार मीटिंग को में जिम्मेदार लोगों को बुलाकर बात कर रही है। देर रात भी लगातार गश्त, पैदल गश्त भी रहा और रोडों पर लगातार पुलिस प्रशासन देर रात भी पैदल गश्त किया गया है। तो हमने आपके साथ अमरोहा, हाथरस, मुरादाबाद और संभल से ये तस्वीरें साझा की और ये भी जानने की कोशिश की कि स्थिति वहां की क्या है।